अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सब होम मेकर्स के। क्या आपको भी सुबह उठकर सर जो है वो थोड़ा थोड़ा सा भारी भारी लग रहा होता है, घर के काम करने का दिल नहीं चाह रहा होता, सुस्ती हो रही होती है और बस दिल करता है कि बिस्तर पे लेटे ही रहें और थोड़ी देर और सो जाएं। तो अगर ऐसा सब कुछ आपके साथ होता है ना, तो ये वाली वीडियो आपके लिए है। बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि मैं आपके साथ ना तो सिर्फ अपना रूटीन शेयर करूँगी बल्कि साथ साथ आपको ये भी बताऊँगी कि मैंने ऐसे क्या तरीके अपनाए हैं कि जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। और मेरी जो लेज़ीनेस है ना, वो तकरीबन समझें कि सुबह के टाइम पे ना विद इन हाफ़ एन आवर भाग जाती है और मैं अपने दिन को ना बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्टिवली स्पेंड कर पाती हूँ। अच्छा, पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि तकरीबन यहाँ पे जो है ना वो सुबह के 9 बज रहे हैं और नाश्ता वगैरह करके मैं फ़ारिग हो गई थी। मेरा आज प्लान ये था कि मैं जो हूँ बिरयानी बनाऊँगी, और बिरयानी थोड़ा ज़्यादा बनाने का प्लान था क्योंकि मैंने अपने नेबर्स में भी देनी थी। क्योंकि मेरी जो नेबर है ना वो इंडियन है, वो माशाल्लाह से एक्सपेक्ट कर रही है। तो मैंने उसको कहा कि आज तुम थोड़ा सा आराम करो, क्योंकि वो बिल्कुल अकेली रहती है, तो मैं ही तुम्हें खाना भेजूँगी। और मैंने इससे पहले भी कई दफ़ा उसको बिरयानी बना के भेजी है और उसे बहुत अच्छी लगी है। तो मैंने कहा कि आज तुम बस आराम करो, मैं अपने घर में बिरयानी बना रही हूँ, मैं तुम्हें बनाकर भेजूँगी, तुम कोई कुकिंग नहीं करना। सो अभी यहाँ पे मैं जो हूँ चिकन बिरयानी की मैरिनेशन कर रही हूँ। इसमें जो सारे मसाले हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएंगे, लेकिन अभी हम ना साथ साथ अपने टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं। पता है क्या, मैंने कुछ दिनों पहले ये करना स्टार्ट किया है कि जैसे हम औरतें क्या करती हैं कि जब हम रात को सो रहे होते हैं ना, तो अलार्म तो हम लगा लेते हैं, लेकिन ना मोबाइल फ़ोन को हम अपने तकिए के नीचे या बिल्कुल पास रख देते हैं। इतना पास रख देते हैं कि हमारे लिए ना जब अलार्म बज रहा होता है तो उसको उठाकर वापस से बंद करके और नींद में वापस चले जाना बड़ा आसान होता है। तो मैंने अब क्या करना शुरू किया है कि मैं अलार्म लगा के ना अपना मोबाइल फ़ोन कहीं बहुत दूर रख देती हूँ, कि इतना दूर रखती हूँ, इतने फ़ासले पे रखती हूँ कि मुझे ना उठना पड़े अपने बेड से। क्योंकि ज़ाहिर है जब अलार्म बजता है तो आपकी नींद तो डिस्टर्ब होती है। जब मोबाइल करीब होता है ना, तो आपके लिए बड़ा आसान होता है उस अलार्म को बंद कर देना और वापस नींद में चले जाना। लेकिन जब आप अपने बिस्तर से उठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उस अलार्म को बंद करने के लिए, तो एक दफ़ा जब आप बिस्तर से उठ जाते हैं ना, तो मुझे लगता है फिर आपके लिए अपने दिन को स्टार्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। फिर तो आपकी आँख खुल ही जाती है। वैसे भी मैं बताऊँ, मैं माशाल्लाह से जो हूँ वो 30 अबव ऐज की हूँ। तो अब इस उम्र में आके मुझे लगता है मैं मेरी जो उम्र की औरतें हैं ना, वो इस बात से रिलेट कर सकेंगी कि 30 प्लस के बाद ना आपको नींद कोई इतनी अच्छी ख़ास आती नहीं है। आ जाए तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और अगर एक दफ़ा खुल जाए तो दोबारा से नींद में वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा वाला ये जो हैक है ना, आपने करके देखना है, मोबाइल पे अलार्म लगाएँ और जो है ना उसको कहीं थोड़ा दूर फासले पे रखें, इतना फासले पे कि एटलीस्ट आपको उठना पड़े बेड से। और आई होप कि आप लोग जो है ये रेसिपी भी साथ साथ देख रहे हैं। ये बड़ी अच्छी और मज़े की बिरयानी बनती है, और मेरी ये बिरयानी बनाने का तरीका ना मेरे ससुराल में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब भी हमारे ससुराल में दावत होती है, अब तो ख़ैर मैं यहाँ ओमान में रहती हूँ, लेकिन जब रहा करती थी, तो जब भी दावत होती थी तो मैं अपनी सास से कहती थी कि बिरयानी जो है वो मैं ही बनाऊँगी, और सबको माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है बड़ी पसंद आती थी। अब यहाँ पे भी मेरी नेबर को पसंद आई है, तो मैंने कहा क्यों नहीं। वैसे भी यहाँ ये चीज़ें ना हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, जैसे अपनों का एक साथ होता है ना, ये चीज़ें यहाँ नहीं मिलती। तो वैसे भी मुझे खाने और पिलाने का ना बहुत ज़्यादा शौक़ है, और पकाने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो आपने ना मेरी इस रेसिपी को देखना है और इसको ट्राई आउट भी ज़रूर करना है, क्योंकि वाक़ई बहुत मज़े की बनती है। और फिर आपने मुझे कमेंट्स में बताना भी है कि कैसी बनी। अच्छा, दिन को प्रोडक्टिव गुज़ारने का और लेज़ीनेस को भगाने का एक बहुत बड़ा आज़मूदा तरीका ये भी है कि आप ना 1 दिन पहले से अपने अगले दिन की तैयारी को ना स्टार्ट करना शुरू कर दिया करें। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट डे उठ के आपने क्या-क्या काम करने हैं। इससे ना दिन गुज़ारना बड़ा आसान हो जाता है। लेज़ीनेस तकरीबन भाग जाती है, क्योंकि जब आप अपने नेक्स्ट डे को प्लान करने लगते हैं ना, तो आपका माइंड बिल्कुल एक्टिव हो जाता है, और ना एक तरीके से आपको मोटिवेशन भी मिलती है नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि आप ज़ाहिर है नेक्स्ट डे को प्लान कर रहे होते हैं। सो बिरयानी का मसाला ना यहाँ पे मैंने लगा के छोड़ दिया था, 1-2 घंटे के लिए इसको छोड़ना होता है। और मेरा ये प्लान था आज का कि मैंने जो है ना थोड़ी बहुत किचन की जो है वो सफाई करनी है, जैसे कि जो ये किचन का काउंटर टॉप है ये, और 1-2 किचन की छोटी-मोटी चीज़ें। ये जो सफाई का काम है ना, मैं अलग से कभी भी कोई स्पेसिफ़िक दिन के लिए प्लान नहीं करती हूँ कि मैंने
अब कुछ औरतें करती हैं कि जैसे एक दिन जो है ना वो पूरा सफाई के लिए अलॉट कर देती हैं और उस दिन कुकिंग नहीं करती। मैं ऐसा कुछ नहीं करती, मुझे जैसे-जैसे टाइम मिलता है या फिर मैं अपनी रूटीन को प्लान ही इस तरीके से करती हूँ कि उसमें ना मैं अपनी सफाई के छोटे-मोटे टास्क रखती हूँ, ताकि मुझे ना एक दिन अलग से निकालना ना पड़े, क्योंकि एक दिन अलग से निकालो ना सफाई के लिए तो वो बड़ा भारी-भारी सा लगता है और बहुत अजीब-सा दिन गुज़रता है। मेंटली तौर पे ना आप एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो सफाई का काम होता है ना, ये मैं रोज़ाना अपनी रूटीन की लिस्ट में रखती हूँ, ताकि मुझे थकान भी ना हो, मैं मेंटली और फिज़िकली एग्ज़ॉस्ट भी ना हूँ सोच-सोच के। और जो सफाई का काम है ना, वो साथ-साथ चलता रहे। सफाई का काम मुझे लगता है कि कभी भी जो है ना, वो एक दिन उसके लिए अलग से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि फिर ना हम सिर्फ़ सफाई का सोच-सोच के ही औरतें ना करती कम है और फिर सोच-सोच के ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, मुझे पता है क्या लगता है कि हम औरतों को ना अल्लाह ताला ने बनाया ही इस तरीके से है कि हमारी ना, हम औरतों को क्या, तकरीबन हर इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया इस तरीके से कि जब वो सुबह उठता है ना, अपनी नींद से उजागर होता है, तो उस टाइम पे ना उसका एनर्जी लेवल कुछ और ही होता है। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे ना हम औरतों को बीइंग अ होम मेकर अपनी एनर्जी को ऐसे कामों में लगाना चाहिए जिसको हमें लगता है कि हमारे लिए करना मुश्किल है, और मोटे-मोटे मेन कामों पे लगाने चाहिए, जिनको मतलब हमें लगता है कि अगर हम वो काम नहीं करेंगे तो उसके बिना हमारा गुज़ारा नहीं है। जैसे कि एक मोटा काम हो गया कुकिंग, इसके अलावा हो गया, मिसाल दे रही हूँ, कपड़े धोना हो गया। इसके अलावा सफाई भी हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर हम अपने घर में सफाई का ख़्याल नहीं रखेंगे, तो मैं तो ख़ास तौर पे अपार्टमेंट में रहती हूँ। बस मैं आपको क्या बताऊँ, ये भी आपके साथ कभी शेयर करूँगी। ये एक स्टोरी है पूरी मेरी, कि मैं जब इस अपार्टमेंट में आई थी तो कितने कॉकरोचेस थे और कितने कीड़े थे। बस मैंने बहुत मुश्किलों से इन कीड़ों को भगाया और बहुत मैंने मेहनत की है। मैंने अपने घर के ना एक-एक कोने को सफाई की है। ख़ैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं आपको ये बता रही थी कि मतलब ना सुबह के टाइम पे ना एनर्जी ज़्यादा होती है, और हम औरतों ने सारा टाइम किचन में तो रहना नहीं होता। ज़ाहिर-सी बात है, हमारी अपनी भी एक लाइफ़ होती है। अगर हम थोड़ा-सा सुबह हिम्मत करके उठ जाएँ ना टाइम पे, तो यकीन जानें हम अपना बाकी का जो आधा दिन है ना, वो अपने पर्सनल कामों पे लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ औरतों को मतलब टाइम होता भी है तो भी वो नहीं सोती, उनका दिल कर रहा होता है कि कुछ वो मोबाइल पे स्क्रॉल करें या फिर टीवी देखें या फिर कुछ भी अपने माँ-बाप से बात करें अगर हयात हैं तो। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं करने वाली। तो हम ना अगर सुबह उठ के अपने ये सारे मेन कामों को निपटा लें, तो हमारे पास बाकी का दिन होता है अ, अपने आप को पर्सनल टाइम देने के लिए। कोई आप टीवी देख सकती हैं, या फिर क्या नाम है, आपने इबादत करनी है आप इबादत कर सकती हैं, आपने सोना है आप सो सकती हैं। वरना ना अगर आधा दिन गुज़ार के उठो ही 12 बजे, तो फिर कोई टाइम तो बचता ही नहीं है, तो फिर तो घर के कामों में भी आपका पूरा टाइम निकल जाता है, और फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको सोते हुए ये होता है कि हमने तो हमारे लिए अपने लिए टाइम निकाला ही नहीं, और फिर हम क्या करते हैं कि हम मोबाइल पे स्क्रॉल करते रहते हैं, और बस नेक्स्ट डे जो उठते हैं तो हमें इसीलिए भारी भारी लग रहा होता है सर, जो है उठने का दिल नहीं कर रहा होता, क्योंकि हमारी नींद ठीक से पूरी हुई भी नहीं होती। अगर हम अपनी नींद का ख्याल रखें ना, तो 8 घंटे की नींद पूरी मतलब इंसान को चाहिए होती है। 8 घंटे बाद ना इंसान बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, अगर वो अच्छे से नींद ले ले तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊँ कि हम होम मेकर्स का ना ये एक बहुत बड़ा मसला होता है कि हम ना सोचते ज़्यादा हैं और करते कम हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी चीज़ को सफाई करने का ख़्याल हमारे दिमाग में आता है ना, तो हम इतना उसको सोचते हैं कि अच्छा अभी करती हूँ, कल करूँगी, अभी तो दिल ही नहीं चाह रहा, चलो परसों करूँगी। तो इसका बड़ा आसान सा सॉल्यूशन आपको बताती हूँ। आपके दिमाग में जैसे ही सोच आया करे ना, किसी चीज़ को सफाई करने का ख़्याल आया करे, तो ज़्यादा सोचा ना करें, बस उठ जाया करें और उसको ना साफ़ करने लग जाया करें। ये सिर्फ़ मैं सफाई से रिलेटेड आपको नहीं कह रही हूँ, बल्कि मैं किसी भी काम के मुताल्लिक़ कह रही हूँ। ज़्यादा अगर हम सोचते हैं ना, तो सुस्ती और कायली का शिकार हम उतना ही हो जाते हैं। तो इसीलिए जैसे ही आपको सोच आए ना, आप फ़ौरन से ना उसको बस करने लग जाया करें। ज़्यादा सोचने में टाइम वेस्ट मत किया करें, ज़्यादा सोचना भी अच्छा नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना बिरयानी का मसाला जो है वो मैंने कुक करने के लिए रख दिया था, और आपको पता है कि जो चिकन का जो मसाला होता है, जो चिकन होती है वो जल्दी गल जाती है, और बस ये आधे घंटे में मसाला बन गया था, तो मैंने बिरयानी को भी दम लगा दी थी, और ऊपर से मैंने थोड़ा-सा कलर भी डाला था। मुझे बिरयानी में ये ऑरेंज कलर बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे बाज़ार की बिरयानी खा रही हूँ। और उसके बाद जब बिरयानी रेडी हो गई थी, तो मैंने एक प्यारी-सी खूबसूरत सी अपनी एक डिश निकाली, और इसमें जो है वो मैंने चावलों को निकालना शुरू किया। मुझे ये था कि मैं इस बिरयानी को जो है वो 1 बजे से पहले रेडी कर लूँ, क्योंकि उसके हस्बैंड जो है वो 1 बजे लंच के लिए आते हैं। तो मेरा यही इरादा था, माइंड में यही था कि मैं इसको जो हूँ वो लंच, उसके जो घर में लंच का टाइम होता है उससे पहले-पहले दे दूँ।
उम्मीद करती हूँ मेरा ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।